Hi guys, welcome to my channel. So we are going to discuss solid state chemistry. राइट सो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट इस बार से जिस नेट गेट एंड आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट वन बाई वन ईजिली कि यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नेट एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नेट एग्जाम में 2 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, राइट। और अगर हम बात करें गेट एग्ज़ाम की, तो 1 मार्क्स में गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को इजीली मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को रीड करेंगे और समझेंगे वन बाय वन कॉन्सेप्ट के साथ। सो जैसे मेरा क्वेश्चंस नंबर है यहाँ पर, क्वेश्चंस नंबर, तो एक्स रेश ऑफ 173 पिकोमीटर वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड बाय द 111 प्लेन ऑफ ए क्यूबिक प्रिमिटिव एंड क्रिस्टल एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है यहाँ पर। द यूनिट सेल्स लेंथ इन पीएम इज क्लोज टू। सो इसमें हमें क्या बताना है, यहाँ पर क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल दिया है और इसमें लेंथ हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें जो जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, लैम्डा इक्वल टू दिया है यहाँ पर 173, लैम्डा इक्वल टू 173 दिया है यहाँ पर, और प्लेन दिया है 111 प्लेन दिया है यहाँ पर, और थीटा इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, एंड ए इक्वल टू हमें यहाँ पर बताना है और उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल यहाँ पर मेंशन किया है। सो इसमें हमें ओनली 2 फॉर्मूले के साथ 2 फॉर्मूले लगाकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है ब्रेज इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे लगाएंगे हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे हम सबसे पहले यहाँ पर, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला, और उससे हमें जो निकल कर आएगी डी की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर इस डी की इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर्मूले से, और फिर उसके बाद हम ब्रेज इक्वेशन लगा देंगे। ये हमारी ब्रेज इक्वेशन है, तो इसमें जैसे कि 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ पर सबके मान तो दिए गए हैं 2, और डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, इतने को सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू भी हमें दी गई है यहाँ पर। सो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूले के लिए यहाँ पर क्यूबिक लिया है मैंने ये, तो क्यूबिक इक्वल टू होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सो इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/d(h(k)l हो जाएगा, एल एन इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो d(h(k)l इक्वल टू ए वाई अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब डेन d(h(k)l इक्वल टू ए वाई अंडर रूट में 111 प्लेन दिया है, ये h(k)l 1 कहाँ से आया है, ये प्लेन की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो h 1 स्क्वायर के 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा d(h(k) इक्वल टू ए अपॉन के अंडर रूट में 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, d की वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 3 निकल कर आ जाएगी। अब हम ब्रेज इक्वेशन में इसको सॉल्व करेंगे, रखेंगे। तो वेज इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये वेज इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इसमें अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हुआ 2 इंटू 1/√3, डी की वैल्यू यहाँ से रखी 1/√3 इंटू
1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी और इक्वल टू एन की हम यहाँ पर 1 मान लेंगे और लैम्डा की वैल्यू दी है 173। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर तो ए इक्वल टू अंडर रूट में 3 यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू 173। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू ये मेरा आएगा यहाँ पर 173 अंडर रूट 3। तो जब इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू निकल कर आई यहाँ पर 299.29। तो ये मेरा आंसर आया है यहाँ पर। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि आंसर हमारा क्या है। तो ऑप्शन में आंसर मेरा 20 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके 300 के समथिंग मतलब इसके अराउंड ही आया है। तो इसलिए ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। सो आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा ये क्वेश्चंस। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कर लिया है, तो हमें अंडर रूट की वैल्यू कुछ की पता होती है कि इस 3 अंडर रूट की वैल्यू क्या है और 4 की क्या है। तो सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 एंड 3 की 1.73, 4 की 2 एंड इसी टाइप से 5th की भी लिख दी है, 6 की भी, 7, 8 एंड 9, 10 सभी की मैंने यहाँ पर लिख दी है 14 तक। तो आप इनको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में और इनको याद कर लेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक्चुअल में ज़्यादातर जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं ना, तो अंडर रूट की वैल्यू से हमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। जब हमें अंडर रूट की वैल्यू ही नहीं मालूम होगी तो हम फिर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग।